ये देश दुनिया में नारियल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। दोस्तों, इस देश के लोग सबसे ज्यादा सोशल माने जाते हैं और यहाँ के लोग बड़े ही इमोशनल होते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाने वाले हैं एशिया का बहुत ही खूबसूरत देश फिलीपींस। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस। देश की कुल आबादी है 11 करोड़ के आसपास और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में ये दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है। देश की 48% लोग शहर में रहते हैं तो वहीं 52% लोग गाँव में। फिलीपींस बहुत ही यंग कंट्री है और इस देश की औसतन उम्र है 25 साल। दोस्तों, फिलीपींस दुनिया का एक ऐसा देश है जो कि 7,641 आइलैंड्स को मिलाकर बना हुआ है। ये पूर्व में फिलीपींस महासागर से, पश्चिम में दक्षिण चीन सागर से और दक्षिण में सेलेबस सागर से घिरा हुआ है। जब आप इस देश में घूमने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर 10 मिनट के बाद आपको एक के बाद एक खूबसूरत द्वीप दिखेंगे। तभी तो इस देश में हजारों की संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। हालांकि ये बात सच है कि इनमें से कई सारे ऐसे द्वीप भी हैं जहां पर इंसान नहीं रहते। ऐसे कई द्वीप हैं जिनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, फिलीपींस की महिलाओं को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला माना जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने। इस देश की महिलाएं बहुत ही खूबसूरत होती हैं। इनकी खूबसूरती देखकर लोग इन पर जान लुटाते हैं। साथ ही यहाँ की महिलाएं बहुत ही फ्रेंडली नेचर की भी होती हैं। तभी तो जो लोग एक बार फिलीपींस घूमकर आते हैं उनके बहुत सारे दोस्त वहाँ की लोकल महिलाएं ही बन जाती हैं। अगर आप फिलीपींस जाएंगे तो यकीनन खाली हाथ तो वापस नहीं आएंगे। जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है उनको इस देश का दौरा कर ही लेना चाहिए। दोस्तों, जब बात फिलीपींस की खूबसूरत महिलाओं की हो ही रही है तो आपको बता दें कि इनकी खूबसूरती इंटरनेशनल लेवल पर भी खूब धूम मचा रही है। शायद यही वजह है कि फिलीपींस देश ने अब तक 1969, 1973 और 2015 3 मिस यूनिवर्स, 2013 में 1 मिस वर्ल्ड और 6 मिस इंटरनेशनल और 4 मिस अर्थ क्राउन अपने नाम कर चुके हैं। दोस्तों, खूबसूरती का डंडा तो बजेगा ही। क्या आपने कभी फिलीपींस की महिला दोस्त बनाई है? अगर नहीं तो आप कभी इनसे बात करने की कोशिश करना। ये बहुत ही फ्रैंक नेचर की होती हैं। दोस्तों, अभी भी फिलीपींस में कई जीवित ज्वालामुखी हैं जिनमें मैयान ज्वालामुखी, माउंट पिनाटुबो और ताल ज्वालामुखी प्रमुख है। कई लोग तो इस देश को ज्वालामुखियों का देश भी कहते हैं। ज्वालामुखी की अधिकता के कारण यहाँ भरपूर मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के बाद यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा सोने का भंडार है और विश्व का सबसे बड़ा तांबे का भंडार। एक सर्वे में पता चला कि समंदर की खूबसूरती और ज्वालामुखी की आग, ये 2 चीजें ऐसी हैं जिसे देखने टूरिस्ट सबसे ज्यादा फिलीपींस जाते हैं। भाई, अगर आप जाएं तो आप भी ज्वालामुखी के साथ एक से बढ़कर एक बीच का मजा ले सकते हैं। तभी तो कहा जाता है कि ये देश बहुत ही कमाल का है। दोस्तों, एक और बात आपको बता दूं कि इस देश में न सिर्फ सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है बल्कि यहाँ भूकंप भी सबसे ज्यादा आते हैं। भूकंप है लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये झटके इतने कम पावरफुल होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि भूकंप आया था। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ दिन में कम से कम 20 बार भूकंप के झटके आते हैं। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर आप झूलते ही रहते हैं। दोस्तों, मनीला फिलीपींस की राजधानी शहर है। आपको बता दें कि मनीला का नाम एक सफेद फूल के नाम पर पड़ा है। ये शहर अपनी खूबसूरती के कारण दुनिया भर में मशहूर है। समुद्री तट, ऐतिहासिक इमारत, लोगों का रहन सहन, बाजारों को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। यहाँ का मनीला बे एक प्राकृतिक बंदरगाह है और दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे अच्छा बंदरगाह है। इसकी गिनती दुनिया के बेहतरीन प्राकृतिक बंदरगाहों में की जाती है। मनीला बे की खूबसूरती का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि यहाँ आकर कई लेखक और कलाकार अपने उत्तम कृतियों के लिए प्रेरित हुए। सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य बहुत खूबसूरत होता है। फिलीपींस की आधिकारिक भाषा फिलिपिनो है। यहाँ की मुख्य भाषा फिलिपिनो अंग्रेजी से मिलती जुलती है, लेकिन अंग्रेजी भी बहुत बोली जाती है। 11 करोड़ की आबादी वाले इस देश में सबसे ज्यादा 80% क्रिश्चियन है, जबकि 12% मुस्लिम और बाकी में हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट आते हैं। लेकिन कई ऐसे सबूत मिल चुके हैं यहाँ जिनसे पता चलता है कि यहाँ की सारी आबादी कभी हिंदू और बौद्ध धर्म को मानती थी। हालांकि यहाँ पर 80% क्रिश्चियन होने के बावजूद आपको बहुत ज्यादा चर्च नहीं दिखेंगे। यहाँ लगभग हर धर्म को एक तरफ से ही सम्मान दिया जाता है। यहाँ पर धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होती। यहाँ पर हर धर्म के इंसान हर धर्म की इज्जत करते हैं। इस बात में तो दोस्तों एक लाइक बनता है। फिलीपींस के लोगों को बहुत ही शांत माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ के लोग किसी से लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यहाँ के लोग बस अपने काम से मतलब रखते हैं और इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर माना जाता है कि कोई भी इंसान किसी से तेज आवाज में बात नहीं करता। इसे यहाँ पर गलत समझा जाता है। फिलीपींस के लोगों के बीच में खेती करना बहुत ही कॉमन है। यहाँ पर लोग जमकर मेहनत करते हैं। खेतों में तकरीबन 40% लोग किसान का काम करते हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है इस देश के लिए। इस देश में आम, फल
फल को जमकर उगाया जाता है। फिलीपींस दुनिया का वो गिना चुना देश है जहाँ आपकी अगर शादी हो गई तो आप तलाक नहीं ले सकते। जी हाँ, सही सुना आपने, एक बार शादी तो आप परमानेंट फिक्स। हालांकि ये नियम सिर्फ क्रिश्चियन, हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट के लिए है। इस देश के रहने वाले मुस्लिम वहाँ भी तलाक ले सकते हैं और तो और वो अपनी मर्जी से जितनी चाहे उतनी शादी भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि फिलीपींस समंदर से घिरा एक देश है, तो आपको ये भी बता दूं कि इस देश को समंदर से प्यार भी खूब मिला है। दुनिया के सबसे बड़े मोती की खोज 1934 में फिलीपींस के पलावान सागर में हुई थी। इस मोती का वजन लगभग 7 किलो था। इसकी लंबाई 10 इंच और गोलाई 6 इंच। 600 साल पुराने इस मोती की कीमत 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये बात तो आपको पता ही होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल दुबई में है, लेकिन आज आप ये भी जान लीजिए कि दुनिया के 10 सबसे बड़े शॉपिंग मॉल की जब बात आती है तो उसमें से 3 सिर्फ फिलीपींस में है। इस मामले में फिलीपींस ने सब देश को पीछे छोड़ दिया। यहाँ के 3 सबसे बड़े मॉल हैं SM मेगा मॉल, SM नॉर्थ एड्सा और SM मॉल ऑफ एशिया। ये मॉल थोड़े एक्सपेंसिव तो है ही, लेकिन यहाँ पर आपको हर चीज मिल जाती है। ये बहुत ही फेमस मॉल है भाई, आपको मौका मिले तो आप जरूर जाइएगा। क्या आपको पता है कि दुनिया में किस देश के लोगों का नाम पुकारना सबसे मुश्किल काम है? आपको लगेगा कि शायद चीन या जापान, लेकिन सबसे मुश्किल नाम होता है फिलीपींस के लोगों का। यहाँ पर बिंग, बॉम्बीब, बोगी, गर्ली, पीनट और बम बम जैसे नामों का खूब चलन है। फिलीपींस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नारियल और पपीता जैसे फलों का उत्पादन करता है। इस देश का सोर्स ऑफ इनकम ही नारियल, पपीते जैसे फलों का एक्सपोर्ट करना है। हालांकि टूरिज्म से भी इस देश ने बहुत पैसे कमाए हैं। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा नारियल बिकते हुए दिख जाएंगे। यहाँ आम का भी बड़ा काम है। बता दें कि फिलीपींस की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। फिलीपींस के राष्ट्रीय झंडे की अलग ही कहानी है दोस्तों। यहाँ युद्ध की स्थिति में झंडे के ऊपर लाल रंग की पट्टी होती है, जबकि शांति के दौरान नीले रंग की पट्टी सबसे ऊपर होती है। तो अगर आपको ये दिखे कि झंडे के ऊपर लाल रंग है तो फटाफट अपना बैकपैक करना और वहाँ से निकल जाना। ये यूनिक चीज आपको इसी देश में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, फिलीपींस के ऊपर आजादी के बाद भी एक आध बार हमला हुआ है। ये हमला चीन की तरफ से था, लेकिन हर बार फिलीपींस को अमेरिकन सैनिकों ने बचा लिया। अमेरिका हमेशा से फिलीपींस के सपोर्ट में खड़ा रहा और इसीलिए फिलीपींस और अमेरिका आपस में काफी नजदीक है। दोस्तों, आपको बता दूं कि फिलीपींस में पहले स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका का कब्जा था। 1898 में स्पेन और संयुक्त अमेरिका के बीच युद्ध हुआ, जिसमें स्पेन ने अमेरिका को फिलीपींस 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर में दे दिए। जी हाँ, स्पेन के राजा ने पूरे देश को ही बेच दिया था। अब आप ही सोचिए कि इस देश ने क्या क्या देखा है। आपको बता दें कि फिलीपींस का नाम स्पेन के राजा फिलिप के नाम से रखा गया है। अगर आप ये देखना चाहें कि स्पेनिश शासन के समय फिलीपींस कैसा लगता था, तो यहाँ का वेगन शहर सैर कर सकते हैं, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ का स्पेनिश आर्किटेक्चर आज भी पहले की तरह बरकरार है। इस पूरे शहर में बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चरल डिजाइन्स देखने को मिलते हैं। यहाँ की सड़कों गलियों में भी कॉबलस्टोन लगे हैं। दोस्तों, फिलीपींस के लोगों को रोमांटिक कहा गया है। जी हाँ, अंदर से ये बहुत ही रोमांटिक नेचर के होते हैं। ये लोग अपनी लाइफ पार्टनर से हद से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कई बार इनका अफेयर बाहर वाली लड़कियों से भी चलने लग जाता है। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ के लोग थोड़े ज्यादा ही रोमांटिक हैं। दोस्तों, इस देश के हाईवे पर आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम रफ्तार से आप गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आपने उससे कम स्पीड से गाड़ी चलाई तो आपके ऊपर फाइन लगा दिया जाता है, या संभव है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस ही कैंसिल हो जाए। तो अगर आप फिलीपींस से गाड़ी ड्राइव करें तो इस बात की पूरी ध्यान रखें। कहा जाता है कि यहाँ पर ड्राइविंग के मामले में कोई रिस्क नहीं लेता, क्योंकि यहाँ के नियम भी बहुत कड़े हैं। तो जहाँ तक बात हो रही है खाने पीने की, तो आपको बता दूं कि फिलीपींस का खाना बहुत ही स्वादिष्ट माना जाता है। इसके पीछे रीजन यही है कि यहाँ के लोग स्पाइसी खाना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो यहाँ का किंग साइज फिश बात ही अलग है। आपको बहुत मजा आएगा इस तरह की मछलियों को खाने में। साथ ही यहाँ पर आपको वेज खाना भी बहुत अच्छा मिल जाता है। चूँकि फिलीपींस पर हजारों लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं, इसीलिए यहाँ का टूरिज्म डिपार्टमेंट बहुत ही एक्टिव है। यहाँ किसी भी टूरिस्ट को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती। यहाँ के लोग टूरिस्ट को बहुत अच्छी रिस्पेक्ट देते हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ के लोग हर समय ही टूरिस्ट की सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि यही इनकी सोर्स ऑफ इनकम है। मजा आ जाएगा आपको इस देश में जाकर। दोस्तों, अंत में आपको बता दूं कि फिलीपींस के लोग बहुत ही मेहनती इंसान होते हैं। ये किसी भी हाल में किसी भी काम के प्रति काम चोरी नहीं करते। यहाँ के लोग इतने मेहनती होते हैं कि जब तक अपने हिस्से का काम करके नहीं जाते, तब तक वो अपना काम करते रहते हैं। ये यहाँ का वर्क कल्चर है। तभी तो कहते हैं कि फिलीपींस के लोग काम के वक्त में काम और मस्ती के वक्त में मस्ती खूब करते हैं। सच में देश अपने आप में ही अलग है, इसमें कोई शक नहीं। इस देश से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के लोग अपनी ताकत किसी और की बुराई करने में नहीं लगाते।
तो दोस्तों ये था फिलीपींस। कैसा लगा हमें बताइए। क्या आपने कभी विजिट किया है इस देश को, और अगर किया है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए।